1 और 2 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सभी राशि के बारे में दैनिक राशि फल के तहत कि 1 और 2 फरवरी का समय कैसा रहेगा। हमारा ये राशि फल चंद्रमा के गोचर के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 1 और 2 तारीख के पंचांग को समझ लें। पंचांग मेरे सामने में है। 1 तारीख को पूर्णिमा तिथि है, रविवार का दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है। शुभ समय 12:13 PM से 12:16 PM तक का है और राहु काल जो है सो 4:38 PM से 6 बजे PM तक का है और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 2 तारीख को देवी और सज्जनों प्रतिपदा तिथि है, अश्लेखा नक्षत्र है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:56 PM तक का और राहु काल 8:30 AM से 9:52 AM तक का है और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, इसमें पंचांग में 3 चीजें जो मैंने आपको बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर में ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो शुभ समय, जिसमें हमने आपको दोनों दिन अभिजीत मुहूर्त बताए। जो अभिजीत मुहूर्त कब है वो आप याद रखें। उस समय में आप प्रभु की कृपा से जो भी शुभ अच्छा बेहतरीन काम करना चाहे निश्चित तौर पे करें। ऊपर वाले की कृपा रही तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। दूसरा देवी और सज्जनों, हमने आपको बताया राहु काल। राहु काल राहु काल वो समय है जो अच्छा नहीं है, ये अशुभ समय है। इस समय में किया गया काम फंस सकता है, किया गया मामला फंस सकता है, जो ठीक नहीं है आपके लिए। कहीं विशेष उद्देश्य से कहीं पर में निकल भी अगर रहे हो तो राहु काल में ना निकलो, नहीं तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और तीसरा जो हमने आपको बताया है इसमें विशेष चीज वो है दिशा शूल। दिशा शूल, शूल का अर्थ होता है कष्टदायक। जिस डायरेक्शन में दिशा शूल मैंने आपको बताया है, मेरी आपसे विनती यही है कि उस डायरेक्शन की यात्रा ना करें। उस डायरेक्शन की यात्रा करना आपके लिए जो है सो सुखद नहीं है, आपको वो परेशान कर सकता है, ये आप समझ लें। आइए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा प्रभु कृपा से मेष राशि से ही शुरू करता हूं मैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश मेष राशि वालों के लिए दर्शा रहा है कि घर, परिवार और माता से आपको सुख मिलेगा। भूमि, वाहन या गृह संबंधी कार्यों में आपके लिए प्रगति का योग है। मानसिक शांति, लेकिन कभी कभी चिंता भी आपको परेशान कर सकती है।
घरेलू वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रहेगा, इसलिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। मैं इसके बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि शत्रुओं पर विजय और कार्यों में प्रगति के योग है। छोटी यात्राओं से आपको विशेष लाभ मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्ति का भी योग मैं देख पा रहा हूं। साहस और पराक्रम में भी खूब वृद्धि के योग आपके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप निश्चित तौर पर में इन 2 दिनों में अपने पराक्रम, अपने साहस का परिचय देने का प्रयास करें। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आपकी वाणी बहुत मधुर दिखाई दे रही है, लेकिन कभी कभी अधिक बोलने से समस्या का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। भोजन पान की इच्छा इस समय में मिथुन राशि वाले जातक के मन में ज्यादा रहेगी, खाने की इच्छा ज्यादा रहेगी। वैसे परिवार में सुख और शांति प्राप्ति का योग है। धन लाभ की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक रूप से स्थिरता और उत्साह बना रहेगा आपको। शारीरिक स्फूर्ति, सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि के योग में देख पा रहा हूं। नए काम की शुरुआत, यात्राएं और सम्मान प्राप्ति का योग भी आपके लिए है। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास इस समय में बिल्कुल आपका बढ़ा हुआ रहेगा। मन में किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं, जो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, इसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। मन इस समय में खूब प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी बहुत मजबूत रहेगा, आत्मबल मजबूत रहेगा। इसलिए देवी और सज्जनों, आपको कुछ भी काम इस समय में असंभव भी नहीं लगेगा। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आपका खर्च बढ़ सकता है। विदेश या दूर की यात्राएं जो हैं सो आपको करनी पड़ सकती है। मानसिक अशांति और नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है। ध्यान, भक्ति और परोपकार की प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई सिंह राशि वालों के लिए मुझे प्रतीत हो रहा है। इस समय में आप परोपकार भी खूब करेंगे। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति और नई योजनाओं में सफलता के योग हैं। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। लाभ और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। निश्चित तौर पर में आपकी इच्छा जो है सो पूरी होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि अधिकारियों से आपको सहयोग की प्राप्ति का योग है। नौकरी और व्यापार में भी प्रगति के बहुत सुंदर योग, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता का योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। देवी सज्जनों, तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। गुरुजनों का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यात्राओं से लाभ के योग बनेंगे। भाग्य का उदय होगा और धर्म कर्म में आपकी रुचि जो है इस समय में जागृत होगी। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का,
जो ये दर्शा रहा है कि गुप्त चिंताओं और रहस्यों का समय है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। अनजाने खर्च या दुर्घटना की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। मानसिक अशांति और भय आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने डर पर में आपको इस समय में काबू पाना होगा। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि मतभेद की संभावना किसी व्यक्ति से इस समय में दिखाई दे रही है। व्यापारिक साझेदारी में लाभ की स्थिति है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम की प्राप्ति होगी आपको। दाम्पत्य जीवन में सुख भी आपको जरूर मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहें। मकर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि विवाद या कोर्ट कचहरी से आपको सावधान रहना चाहिए। कामकाज में अड़चने जो है सो आपकी बढ़ेगी। मानसिक तनाव और खर्च आपका बढ़ सकता है। शत्रु और रोग से आपको कष्ट होने के इस समय में कुछ योग है। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए सृजनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान से सुख मिलेगा और गर्भधारण के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगति के योग हैं। बुद्धि और अध्ययन में सफलता आपको निश्चित तौर पर में इस समय में प्राप्त होगी। तो देवी और सज्जनों, 1 और 2 फरवरी की यही थी कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।